आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 तीर्थ माने गए हैं, जिनको 4 धाम कहा जाता है। ये 4 धाम बहुत पवित्र और खास माने जाते हैं। 4 धाम की यात्रा बहुत पुण्य फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं 4 धाम की यात्रा का महत्व और इससे जुड़ी कुछ खास बातें। मान्यताओं के अनुसार चारों धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण हिंदू धर्म से जुड़ा हर व्यक्ति कभी न कभी 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहता है। 4 धाम यात्रा वास्तव में एक परिक्रमा है। जब कोई तीर्थयात्री 4 धाम की यात्रा करता है तो वह वास्तव में 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। यह यात्रा उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री से शुरू होती है और फिर गंगोत्री की तरफ बढ़ती है। उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ मंदिर जाती है। हिंदू धर्म के ये खास महत्वपूर्ण 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तराखंड में स्थित हैं। हिंदू धर्म में 2 तरह की 4 धाम की यात्रा की जाती है। एक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा और दूसरी बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम की यात्रा। ये चारों धाम इतने पवित्र हैं कि इनके बारे में मान्यता है कि इन धाम के दर्शन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल सकता है और अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन के बाद जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है, मतलब पूजा के पहले जल का सेवन नहीं करता है, उसका दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं होता है। इन चारों धामों में से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने विश्राम करते हैं। बद्रीनाथ धाम को 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव विश्राम करते हैं। केदारनाथ धाम में 2 पर्वत हैं जो नर और नारायण के नाम से जाने जाते हैं। मान्यता है कि केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने चाहिए। ऐसा करने से यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। 4 धाम की यात्रा से जुड़ा शारीरिक महत्व। चारों धाम की यात्रा में व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक पैदल चलना पड़ता है। इससे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और आयु में भी वृद्धि होती है। इसलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो लोग 4 धाम की यात्रा करते हैं उन्हें आरोग्यता और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे अपने पूरे जीवन में कई तरह के शारीरिक समस्याओं से दूर रहते हैं। तप्त कुंड। तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम के आसपास स्थित एक थर्मल स्प्रिंग है। बद्रीनाथ के तीर्थयात्री मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस तप्त कुंड में स्नान करते हैं। तप्त कुंड को अग्नि देवता का आसन माना जाता है। इसके अलावा कुंड के पानी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। गौरी कुंड। गौरी कुंड एक और थर्मल स्प्रिंग है जो केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। इस कुंड का नाम देवी पार्वती के नाम पर पड़ा है। ऐसा मानते हैं कि इस स्थान पर माता ने अपना योग संस्कार किया था। केदारनाथ धाम की यात्रा गौरी कुंड से ही शुरू होती है। बद्री वृक्ष के नाम पर रखा गया बद्रीनाथ धाम का नाम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम वृक्षों से भरा हुआ था। भगवान विष्णु ने यहाँ एक विशाल बद्री वृक्ष की छाया में ध्यान किया, जो वास्तव में उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी द्वारा ग्रहण किया गया एक रूप था, ताकि उनके पति को चिलचिलाती किरणों से बचाया जा सके। इस प्रकार भगवान विष्णु को बद्रीनाथ और उनके मंदिर को बद्रीनाथ धाम के रूप में जाना जाने लगा। नारद कुंड। माना जाता है कि ये वही कुंड है जहाँ से आदि शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को फिर से प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि नारद मुनि ने इसी स्थान पर नारद भक्ति सूत्र की रचना की और इस प्रकार इस कुंड को नारद कुंड के नाम से जाना जाने लगा। एक बौद्ध मठ था बद्रीनाथ धाम। प्राचीन शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम 8वीं शताब्दी से पहले के वर्षों में एक बौद्ध मंदिर था। मंदिर अपनी वास्तुकला में एक बौद्ध मठ जैसा दिखता है।
प्राचीन इतिहास में यह घोषित किया गया है कि आदि शंकराचार्य ने परमार राजा कनकपाल की मदद से सभी बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ से निकाल दिया था। भिक्षुओं के निकलने के बाद आदि शंकराचार्य ने इसे हिंदू धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया। पांडवों ने की थी केदारनाथ की स्थापना। पौराणिक कथाओं में पांडवों को केदारनाथ के संस्थापक के रूप में बताया गया है। उन्होंने मंदिर का निर्माण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। वे भगवान से आशीर्वाद चाहते थे और इस प्रकार महाभारत के युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को मारने के पाप से छुटकारा पाने की कामना करते थे। जिस समय गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं उस दौरान सहस्रनाम और गंगा लहरी का पाठ किए जाने का विधान है। गंगोत्री में स्थित गौरी कुंड को लेकर कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव की परिक्रमा स्वयं माता गंगा करती हैं। यमुनोत्री धाम को सनातन शास्त्रों में असित मुनि का निवास कहा गया है। मान्यता है कि यमुनोत्री सूर्य की पुत्री और यम की बहन यमुना का उद्गम स्थान है। आपने लोगों को ये कहते ज़रूर सुना होगा कि जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। 4 धाम यात्रा में 4 पवित्र स्थानों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा शामिल है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित 4 धामों की तीर्थ यात्रा को भारत में सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये 4 प्राचीन मंदिर 4 पवित्र नदियों के आध्यात्मिक स्रोत को भी चिन्हित करते हैं, जिन्हें यमुनोत्री, गंगोत्री, मंदाकिनी और अलकनंदा के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर भक्तों ने उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की होगी, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इन विचित्र मंदिरों की सच्चाई से परिचित होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको इन मंदिरों के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।